नमस्कार दोस्तों, श्री भाई सूरज सर चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम सूरज जायसवाल है। चलिए अब हम लोग मैं इतिहास का जो वैदिक काल था वो चैप्टर पूरी तरीके से खत्म हो गया है। उसका मैंने एमसीक्यू सेक्शन भी करवा दिया है। ठीक है, आप जाकर मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर जो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप आरओ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पीसीएस के प्री की तैयारी कर रहे हैं, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपसे रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहेंगी। ठीक है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये क्रम चलता रहेगा। तो मैंने वैदिक सभ्यता चैप्टर खत्म कर दिया था। अब जो नया चैप्टर है महाजनपद काल है। ठीक है, तो महाजनपद काल क्या होता है, ध्यान समझिए। जब हमारा भारत अखंड भारत था, ठीक है, अखंड भारत था, पूरा अफगानिस्तान तक फैला हुआ था, तो उस समय ये जो बड़े बड़े शहर जैसे हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश, इन तीनों को मतलब कि ऐसे ऐसे मिलाकर एक जनपद बनता था। उन्हीं को हम क्या कहते हैं, महाजनपद कहते हैं। ठीक है, तो ये बात कभी कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं ईसा मसीह के जन्म के पहले 600 साल पहले की बात कर रहे हैं। जो हमारा भारत था वह 16 महाजनपदों में विभक्त था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्यों? क्योंकि जब मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको कि हम मगध से थे, आचार्य चाणक्य कहाँ से, और मतलब कि जितने भी, तो तभी आपको ये समझ में आएगा कि कौन कहाँ से था और कौन इस समय आधुनिक नाम है उसका। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। साथ में साथ ये भी जानिए, ये छोटे एग्जाम की दृष्टि से और जो पीसीएस उस लेवल तक का एग्जाम है उस एग्जाम तक की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है 16 महाजनपद काल। ठीक, तो महाजनपद काल क्या है, यह 600 ईसा पूर्व के 16 महाजनपद थे। तो सबसे पहले यही क्वेश्चन बनता है कि क्या क्वेश्चन बनता है कि हमारे भारत में पुराने कुल कितने जनपद हुआ करते थे। तो क्या होगा, 16 महाजनपद हुआ करते थे। कितने महाजनपद हुआ करते थे, 16 महाजनपद हुआ करते थे। तो ईसा के जन्म के 600 साल पहले हमारे देश में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, जिनकी अलग अलग राजधानियां हुआ करती थी, और इन महाजनपदों की जो राजधानियां थी अलग अलग हुआ करती थी। ठीक है, नेक्स्ट है स्रोत। तो ये जो 16 महाजनपद हैं इनका उल्लेख मतलब कि किस आधार पर हम कह रहे हैं कि जो हमारा भारत है ये 16 महाजनपदों में पहले विभक्त था। तो उनकी कुछ स्रोत हैं। एक स्रोत तो बौद्ध ग्रंथ से है, बौद्ध ग्रंथ से, और एक स्रोत कहाँ है, जैन ग्रंथ, जैन धर्म से है। ठीक है, तो बौद्ध ग्रंथ कौन सा है, बौद्ध ग्रंथ है एक अंगुत्तर निकाय। ठीक है, अंगुत्तर निकाय नामक बौद्ध ग्रंथ से इसको जब आप पढ़ेंगे तो आपको इसमें मिलेगा कि हमारे भारत के कुल कितने महाजनपद थे, 16 महाजनपद थे। और एक भगवती शुद्ध है जो जैन ग्रंथ है, और इसमें भी हमें भगवती शुद्ध नामक ग्रंथ से भी हमें किसके बारे में जानकारी मिलती है, 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। तो एक बात ध्यान देना, इसी स्लॉट से, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट स्लॉट है, इसी स्लॉट से आपके कई क्वेश्चन बनेंगे। जैसे पूछ लेगा कि हमारे भारत में पहले कुल कितने महाजनपद हुआ करते थे। ऑप्शन दे दिया 18, 15, 16, 20। तो क्या ऑप्शन राइट करोगे, 16 महाजनपद हुआ करते थे। नेक्स्ट पूछेगा कि जो महाजनपदों का उल्लेख है कब से है, तो 600 ईसा पूर्व से है। ठीक है, 600 बीसी पहले ही हमारा जो देश था महाजनपदों में विभक्त रहता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लेगा कि किस बौद्ध ग्रंथ से हमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। किस बौद्ध ग्रंथ से हमें 16 महाजनपदों के बारे में उल्लेख मिलता है, तो उस बौद्ध ग्रंथ का नाम क्या है, अंगुत्तर निकाय। ठीक है, पूछ लेगा किस जैन ग्रंथ से हमें 16 महाजनपदों के बारे में उल्लेख मिलता है, 4 ऑप्शन दे देगा, तो उसका नाम क्या है, भगवती शुद्ध। क्या है, भगवती शुद्ध। शायद भगवती सूत्र नहीं, शुद्ध होता है। ठीक है, भगवती शुद्ध नामक जैन ग्रंथ से भी हमें 16 महाजनपदों के बारे में उल्लेख मिलता है। जब इन महाजनपदों के बारे में आप जान जाओगे तो आपको बहुत आसानी हुई, कौन सा राजा कहाँ का था। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा अवंती कहाँ की राजधानी थी, अवंती किसकी राजधानी थी। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। हम लोग 4 क्षेत्रों के बारे में जानकारी ले लेते हैं। ठीक है, बाकी जो 12 क्षेत्र हैं उसको हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन आज 4 क्षेत्रों के बारे में जानकारी हम लोग ले लेते हैं। जैसे अंग,
जो एक अंग महाजनपद था, अंग महाजनपद में वर्तमान क्षेत्र में कौन कौन से आते हैं जिले? तो एक भागलपुर जिला आता है, मुंगेर जिला आता है, और ये दोनों जिला कहाँ है? बिहार प्रांत में। कहाँ पे है? बिहार स्टेट में है। और अंग की राजधानी क्या थी? चंपा, चंपा नगरी। चंपा मतलब इसको चंपा नगरी भी कहा जाता था, चंपा। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि प्राचीन 16 महाजनपद का अंग की राजधानी क्या हुआ करती थी? तो अंग की राजधानी क्या हुआ करती थी? चंपा नगरी या चंपा। ठीक है, या और भी हाई लेवल का क्वेश्चन पूछ लिया तो वर्तमान क्षेत्र में अंग महाजनपद को किस किस नाम से जानते हैं? तो भागलपुर मुंगेर वाला क्षेत्र ही क्या कहलाता था? अंग कहलाता था। ठीक है, चलो अब आते हैं मगध। मगध वर्तमान क्षेत्र में जो पटना है, गया है और शाहाबाद है, ये तीनों क्षेत्र कहाँ है? बिहार प्रांत में। तो इन्हीं तीनों क्षेत्र को पहले मगध कहा जाता था, और इस मगध की राजधानी पहले राजगिरी हुई। क्या हुई थी? राजगिरी, फिर पाटलिपुत्र हुई, और फिर क्या हुई? वैशाली। ठीक है, नेक्स्ट है काशी। ठीक है, काशी कौन? भगवान शिव की नगरी। अब काशी उत्तर प्रदेश के वाराणसी का जो निकटवर्ती क्षेत्र था, उसके निकट में जो क्षेत्र थे उसी को हम क्या कहते हैं? काशी। और काशी की राजधानी क्या थी? बनारस। ठीक है, या वाराणसी। अब आता है अपना कौशल। कौशल, कौशल किसे कहा जाता था? अवध क्षेत्र। वर्तमान क्या? वर्तमान की जो अवध क्षेत्र में क्या क्या है? फैजाबाद, गोंडा, बहराइच, ये तीन चीजें आती हैं। क्या? हैदराबाद, गोंडा, बहराइच, ये अवध क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, तो कौशल महाजनपद था, इसको महाकाव्य काल में, ठीक है, महाकाव्य काल में जो इसकी राजधानी थी अयोध्या थी, और बौद्ध काल में इसकी राजधानी क्या बनी? श्रावस्ती बनी। तो ये चीजें ध्यान देना, यहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि 16 महाजनपद में कौशल महाजनपद की राजधानी क्या थी? तो या महाकाव्य काल में क्या थी? अयोध्या थी, और बौद्ध काल में क्या थी? श्रावस्ती थी। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तब आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। फिर अगला 12 महाजनपद हम फिर पढ़ेंगे कल। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।